हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, प्यारे छात्रों, आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 4.2। ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी द्विघात समीकरण की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली एक्सरसाइज में जो है हमने आपको 4.1 एक्सरसाइज समझाई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी चलती है 4.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरू से लेकर अंत तक देख करके अपनी समस्या को हल करें। अब देखिए, पहले प्रश्न में दिया हुआ है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास समीकरण दी हुई है। जैसे प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट दिया हुआ हमारे पास समीकरण दी हुई है x² - 3x और +10 बराबर 0। ये -10 ही है। -10 बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण दी हुई है। हमें जो है इस समीकरण में मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। इसके फैक्टर करके इसके फैक्टर करिए। देखो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, जो हमारे पास नंबर जो है वो 3 आ जाए माइनस का। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने के घटाने के बाद 3 होना चाहिए। तो फैक्टर कितने हो गए 10 के? ये फैक्टर हो गया आपके पास 5 × 2, यानी कि इसमें रख सकते हैं हम 5 - 2 रख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास x⁻² माइनस ये हो गया 5 - 2x और -10 बराबर 0। अब इसमें अंदर गुणा करिए। अब देखो x की बाहर जो है ये चिन्ह माइनस का है, तो ये हो गया x⁻² माइनस 5x। अब जब बाहर माइनस है, माइनस के हम अंदर गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस ये हो गया +2x -10 और बराबर 0। अब इन दोनों में से जो है हमने x को ले लिया बाहर, तो ये बच गया हमारे पास x - 5 प्लस का यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ये बच गया x - 2 × 10 5 बराबर 0। अब x - 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट बच गया हमारे पास x + 2 बराबर आ गया 0। तो इस तरीके से जो है देखो दो गुणनखंड आ गए हमारे पास, x - 5 और x + 2। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो इसलिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। यदि x - 5 बराबर 0, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 5। ऐसे ही यदि x + 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया हमारे पास -2। तो मूल जो हमारे आगे दो मूल आगे हल करने के बाद में एक मूल आ गया 5, एक मूल आ गया -2। तो ऐसे जो है समीकरणों को हल करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में दिया हुआ है 2x² + x -6 बराबर 0। अब देखो इसे हमें हल करना है। आप इन दोनों प्रश्नों की तुलना करिए, दोनों प्रश्नों में चेक करिए कि यहाँ पे जो है x² के साथ में एक नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x² के साथ में कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो जब यहाँ कोई संख्या नहीं है और यहाँ कोई संख्या दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें कोई डिफरेंस जरूर होगा। तो अगर संख्या नहीं है तो सीधी लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर कर दीजिए, उसके गुणनखंड करिए, जो आपकी बीच का नंबर आ जाए। इस चिन्ह का ध्यान रखिए, माइनस है तो घटा का होगा, प्लस है तो जोड़ का होगा। अब उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपके पास x² के साथ में कोई नंबर दिया हुआ है। तो जब नंबर दिया हुआ है तो पहले आप इसकी इससे गुणा करिए, 6 दूनी 12, फिर 12 के ऐसे फैक्टर करिए जो माइनस करके आपका ये पूरा पद हमारा मानते हैं 1, यहाँ 1 मानते हैं, 1 आता हो तो फैक्टर आपके आगे 4 × 3। देखो 4 में से 3 जाकर जो है वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया 2x² प्लस ये आ गया 4 - 3 x - 6 बराबर 0। ये आ गया 2x² प्लस 4 के अंदर गुणा करेंगे ये हो गया 4x -3 अंदर गुणा करेंगे ये हो गया 3x -6 बराबर 0।
अब देखो 4 पद हो गए, दो दो पदों में से कॉमन लेते हैं। सबसे पहले इन दो में से कॉमन लेते हैं। इन दो में से कॉमन आ गया 2x, तो ये बच गया आपके पास x+2। यहाँ से चेक करिए, माइनस का 3 कॉमन आ गया, क्योंकि 3 से 3 भी कटा है और 3 से 6 भी कटे हैं। अब जब 3 कॉमन ले लिया माइनस का, तो देखो माइनस बाहर है तो ये अंदर प्लस का हो जाएगा, x+3 दूनी 6, 2 बराबर 0। अब दोनों के ब्रैकेट जो है सेम हो गए, तो कॉमन ले लिया हमने x+2। ये हमारे पास बच गया 2x - 3 बराबर 0। अब यदि दोनों को अलग अलग बराबर कर लेते हैं 0 के, यदि x+2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ गया -2। ऐसे ही यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, तो x बराबर हो गया आपके पास 3/2। तो हमारे जो है प्रश्न को हल करने के बाद दो मूल आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया 3/2। तो इस तरीके से जो है हमको इनको हल करना है। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। देखो ऐसे प्रश्नों में चक्कर खा जा, ऐसे प्रश्नों में ये नहीं पता लग पाता कि हमें फैक्टर जो है किस तरीके से करने हैं। तो ऐसे प्रश्नों के फैक्टर करने के लिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है अंडर रूट का। देखो √2, क्योंकि x की 2 की साथ में संख्या है, तो सबसे पहले जो है इसकी हम इससे गुणा करेंगे। √2 की जो है 5 √2 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया आपके पास √2 और गुणा 5 √2। तो जब दोनों की गुणा करते हैं, देखो √2 के √2 से गुणा करके तो आपका 2 आ गया और गुणा 5 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10। तो 10 के जो है हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारे पास संख्या कितनी आ जा, 7 आ जा। तो फैक्टर ए वाई है 5 + 2, इस 7 की जगह रख दीजिए 5 + 2, तो ये हो गया हमारे पास √2 x² प्लस ये आ गया 5 + 2 x और प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट में अंदर गुणा करते हैं, इस पद के ब्रैकेट में गुणा करेंगे, ये आ गया √2 x² प्लस 5x और प्लस का हो गया 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आता है, कॉमन दोनों में x दिया हुआ है, तो x जो है हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास √2 x और प्लस 5। ये नंबर जो है हमारे पास बच गया, और प्लस यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में से कॉमन आ सकता हो। तो जब कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, मान रखते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति में जो है √2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि √2 दो बार लिखते हैं तो वो 2 ही होता है, तो √2x बच गया आपके पास और प्लस बच गया 5 बराबर 0। अब देखिए √2 की जब √2 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमारा 2 ही आ गया। अब ये ब्रैकेट सेम हो गया, इसे बाहर कॉमन लीजिए, √2x प्लस 5 और ये बच गया आपके पास x प्लस √2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यदि
√2x + 5 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास आ गया -5 और बटे √2। ये नंबर तो आपका इसका आ गया। अब यदि ऐसे इसको कर लो x + √2 बराबर 0, तो ये आ गया -√2। x बराबर -√, ये माइनस का आएगा -√2। तो इस तरीके से जो है हमारी समीकरण के जो है दो मूल आ गए। एक आ गया -5 बटे √2 और दूसरा मूल आ गया -√2। तो इस तरीके से हम समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले का नंबर 4 पार्ट यहाँ कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 2x² -x + 1/8 बराबर 0। देखो ये नंबर जो दिया हुआ है आपके पास, इसमें आप चेक करिए कि सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है, लास्ट में एक संख्या के नीचे बटा दिया हुआ है। शुरू में x² के साथ भी नंबर दिया हुआ है, लास्ट में 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है जो लास्ट में आपके पास बटा में संख्या दी हुई है, इसे यहाँ से हटाइए। इसे हटाने का तरीका है कि पूरी समीकरण में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दीजिए। जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² -8x और +1 बराबर 0। ये 8 यहाँ से ख़त्म हो गया। जब 8 खत्म हो गया तो अब सीधी संख्या बन गई हमारे पास, सीधी समीकरण होगी। द्विघात समीकरण है। अब 16 की 1 से गुणा करेंगे, 16 × 16। उसके ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जा। तो ये हो गया 16x² माइनस फैक्टर हमारे हो गए 4 + 4, क्योंकि 4 और 4 होता है 8। x + 1 बराबर 0 और 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। 16x² माइनस, इस माइनस से ये साइन आपका माइनस का हो जाएगा 4x और माइनस का 4x + 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से जो है हम कॉमन लेते हैं। दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास 4x, तो ये बच गया 4x - 1 माइनस, यहाँ से एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस की वजह से ये साइन जो है ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 4x - 1 बराबर 0। अब 4x - 1 आपका कॉमन आ गया, ये बच गया 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों के दोनों सेम है, 1 कर लीजिए। यदि 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया 1/4। तो इस तरीके से जो है समीकरण के मूल हमारे पास आ गए। देखो दोनों गुणनखंड समान है, तो 1/4 और 1/4, ये दोनों के दोनों जो है समीकरण के मूल आ गए हमारे पास। अब ये था आपके पास नंबर 4। अब देखिए नंबर 5। अब देखिए नंबर 5 दिया हुआ है हमारे पास x² -20x + 1 बराबर 0। ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो है x² -20x², ये x² नहीं प्यारे छात्रों, ये इसके साथ में नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 100 x² दिया हुआ है। अब देखो 100 की जो है 1 से गुणा करेंगे, 100 × 100, तो उसके ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके हमारा 20 आ जा। तो फैक्टर जो है हमें 2 करने, प्लस करके 20 आना चाहिए। तो सोचो आप 1 मिनट क्या फैक्टर होंगे। 100 x² माइनस 100 लिया होगा, कितने हुए 10 + 10 x
+1 बराबर 0। अब देखो अंदर गुणा करो, ये हो गया 100x2 माइनस का हो गया 10x। अब देखिए इस माइनस की वजह से ये साइन आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10x +1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए, देखो कॉमन जो है 10 आएगा कि 10 से 10 भी कटा है, 10 से 100 भी कटा है आपका, तो 10 जो है हमने 10x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास 10x माइनस 1। और माइनस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आता, 1 कॉमन ले लिया, ये बच गया 10x। देखो इस माइनस से ये जो प्लस है ये आपका माइनस हो गया 1 बराबर 0। तो आपने इसी तरीके से प्लस और माइनस के साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब इन दोनों में ये ब्रैकेट सेम है, से बाहर कॉमन लो, 10x माइनस 1, ये ब्रैकेट बच गया आपके पास 10x माइनस 1। जब दोनों में से एक बाहर ले लिया, 10x यहाँ से बच गया और माइनस का 1 यहाँ से बच गया। देखो दोनों ब्रैकेट जो है हमारे सेम है, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। अब 0 के अलग अलग बराबर कर लीजिए, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ गया 1/10। तो इस तरीके से जो है इसके दो मूल आगे, जब हल करेंगे दो मूल आगे, एक मूल 1/10 है। अब चूंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो दूसरा मूल भी हमारा 1/10 ही है। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये चलता है आपका प्रश्न नंबर 2। ये स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में जो है बुक में समस्या दी हुई है, उस समस्या को हमें हल करना है। हमारे पास जो समस्या दी हुई है वह दी हुई है x की दो समस्या है, या पहली है फर्स्ट x की 2 माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। तो ये पहली समस्या है, यानी कि इसमें जो है जौन और जीवंत दोनों के पास कंचे हैं, इस इक्वेशन के रूप में दिए हुए हैं। तो दोनों के पास अलग अलग कितने कंचे हैं ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस समीकरण को आप हल कीजिए। अब आप चेक करिए कि x की 2 के साथ में कोई नंबर नहीं है। जब इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 324 कैसे फैक्टर करिए, जो प्लस करके कितना, तो 45 आ जा, प्लस करके 45 आ जा। चलो देखो 324 के फैक्टर करते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं 324। देखो ये कट गया 3 से, 3 × 3 0, 3 × 8 24, 3 × 9, 3 × 6 18। देखो गुणनखंड हो गया आपके पास 3 × 9 और 36, क्योंकि 36 और 9 जोड़ कर 45 हो गया। कितना आसान, रख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया x की 2 माइनस 36 + 9 x और प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया x की 2 माइनस, अब ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 36x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर जो साइन है हमारा ये माइनस का है, जब बाहर माइनस का है तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन हमारा आ गया x, तो ये बच गया x माइनस 36, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 9, क्योंकि 9 से 9 भी कटे और 9 से आपका 324 भी कटे है, तो ये हो गया x। अब यहाँ देखो बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो ये अंदर का माइनस हो गया, ये कट गया आपके पास 9 से 27, 9 × 54 36 और बराबर 0। तो इस तरीके से जो है इसको हल करना है। अब दोनों में जो है तो x माइनस 36 बराबर है, इसे बाहर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 कॉमन आ गया, ये बच गया हमारे पास x माइनस 9 बराबर 0। तो अलग अलग कर लीजिए, यदि x माइनस 36 बराबर 0,
तो ये हमारे पास हो गया x बराबर 36। ऐसे यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो ये हो गया x बराबर 9। अब देखो इसमें जो है दो व्यक्ति है, एक जॉन और एक जीवन, जॉन और जीवंती। अब जॉन के पास हमारे पास कितने आए 36, और जीवन के पास जीवंती के पास आए 9। अब देखो एक के पास 9 आए, एक के पास 36 आए। अब 5-5 उनके पास पहले से ही है, दोनों के पास 5-5 है पहले से ही, तो शेष जॉन के पास कितने रह गए 36 माइनस 5 31, और जीवंत के पास शेष कितने रह गए 9 माइनस 5 बराबर 4। तो इस तरीके से जो है एक के पास 4 और एक के पास 31 कंचे हुए। अब इसी प्रश्न की ये पहली समस्या थी। अब देखिए दूसरी समस्या। अब देखिए इसी प्रश्न की सेकंड समस्या दी हुई है, खिलौने दिए हुए हैं जो समीकरण के रूप में है x² माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। तो हमें जो है इसको हल करना है। अब देखिए समीकरण है सेम टू सेम ऐसे ही, 750 कैसे फैक्टर करिए जो माइनस करके आपका प्लस करके आपका 55 आ जा, तो फैक्टर आपके कितने हो गए 25 गुणा 30, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 25। देखो जब 25 की 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 750। अब जब 30 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 55। तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया संख्या आपके पास x² माइनस 30 प्लस 25 x और प्लस 750 बराबर 0। तो ये हो गया आपके पास x² माइनस, अब ब्रैकेट में अंदर गुणा करते हैं 30x, देखो इस माइनस से माइनस का हो गया 25x और प्लस 750 बराबर 0। अब दोनों में से जो है इसमें तो x कॉमन आ गया, तो ये बच गया x माइनस 30 माइनस यहाँ 25 कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 25 या 75 30 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गया, x माइनस 30 और x माइनस 30 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x माइनस 25 बराबर 0। तो अब यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया 30। ऐसे ही यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया 25। तो इस तरीके से जो है खिलौनों की संख्या हमारी कितनी आ गई 25, लागत कितनी आ गई 30 रुपये। तो लागत जो आई खिलौनों की वह तो आई 30 रुपये, और संख्या जो आई वो आई 25 रुपये, 25 केवल 25। तो इस तरीके से ये हमारी समस्या थी दी हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल 182 है। ऐसी हमें दो संख्या ज्ञात करनी। तो एक संख्या मान लो, चलो करते हैं, माना एक संख्या बराबर x,
एक्स। अब दोनों का योग कितना, 27, योग है 27, इसलिए दूसरी संख्या दूसरी संख्या जो हमारी आई वो हो जाएगी आपके पास 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। जब योग 27 है, एक संख्या आपके पास दी हुई है, दूसरी आपने निकालनी है, तो पहली संख्या से यानी कि जो दोनों का टोटल है, जो दोनों का योग है, उसमें से आप एक संख्या घटा दीजिए। अब उसके बाद आप प्रश्न देखिए, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है, गुणनफल 182 है। जब दोनों का गुणनफल 182 है तो इसका मतलब ये हो गया एक्स 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है वो हो गया आपके पास 182। अब हमें जो है इसको हल करना है। पहले आप इसकी समीकरण बनाइए, एक्स के अंदर गुणा करते ही हो गया 27x माइनस एक्स की 2 बराबर 182। अब ये हो गया माइनस एक्स की 2 प्लस 27x, और ये 182 इधर लेंगे तो माइनस का हो गया 182 बराबर 0। अब इसमें से जो है माइनस यहाँ से हटा लीजिए। जब ये माइनस ख़त्म करेंगे तो इस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये हो गया आपके पास एक्स की 2 माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखो 182 कैसे फैक्टर करो जो प्लस करके माइनस का 27 आता हो, नहीं हाँ प्लस करके माइनस का 27 आता हो। देखो 182 के फैक्टर कर लो, 2 से कट गया, 2 नंबर 18, 2 इकन 2, अब 7 से कट गया, 7 इकन 7, 7 21। देखो फैक्टर हो गए नहीं हो गए, 14 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 कितना हो गया 27। तो देखो कितना आसान हो गया, यानी कि फैक्टर जो आपके आगे वो आगे 14 प्लस 13, इन दोनों को आप यहाँ रख लीजिए। तो ये हो गया एक्स की 2 माइनस 14x 14 और प्लस 13, एक्स प्लस 182 बराबर 0, एक्स की 2 माइनस का 14x। अब देखिए बाहर माइनस है, तो इस बाहर माइनस की वजह से अंदर का साइन भी आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x माइनस 14, माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, x माइनस, देखो ये माइनस है, जब ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल कर माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो गया, कट गया, कट गया आपके पास 14 बार बराबर 0। तो ये दो फैक्टर आपके पास x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए तो दोनों की दोनों संख्या हमारे पास माइनस की है, तो हम इन दोनों संख्याओं से मान निकालते हैं। अब पहले हम लेते हैं यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो संख्या हमारे पास आ गई x बराबर 14, यानी कि एक संख्या बराबर आ गई 14, दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस 14 बराबर आ गई 13।
तो ये 2 संख्या आ गई। अभी हमारा ए गुणनखंड होया, ये ए गुणनखंड से 2 संख्या आ गई। अब दूसरा लीजिए, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया 13, इसलिए एक संख्या बराबर आ गई 13, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 27 माइनस 13, वो आ गई 14। तो इस तरीके से जो है हमारी दोनों संख्या निकल गई, एक संख्या 13, एक 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्रमागत ज्ञात करने, जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत है। तो माना एक पूर्णांक बराबर x मान लिया। अब क्रमागत है तो दूसरा, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर आपका जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 2 धनात्मक हैं और क्रमागत हैं। तो एक मान लिया हमने x, तो दूसरा हमारा आ गया x प्लस 1। अब वर्गों का योग जो है वो 365 है। ATQ पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग बराबर 365 है। वर्गों का योग 365 है, तो हमें ज्ञात करना है। देखो पहला वर्ग खोल लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसे जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, ए का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी कि एक का वर्ग और प्लस 2ab, 2 गुणा एक्स और गुणा 1 बराबर 365। अब ये हो गया आपके पास x की 2 जुड़ का हो गया 2x की 2 प्लस 1 प्लस 2x और बराबर 365। अब देखो ये समीकरण बन गई आपके पास, द्विघात समीकरण बन गई। अब 365 को भी आप बराबर से इधर कर लो, तो ये हो गया 2x की 2 प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 365 और बराबर हो गया 0। अब 365 में तो ये घट गया, ये हो गया 2x की 2 प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर सकें, 2 कॉमन ले सकें, तो 2 से भाग कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x की 2 प्लस x माइनस ये आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण बन गई। समीकरण आपकी बन गई x की 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। और देखो इस समीकरण को इस टाइप से हम 182 गुणनखंड पहले भी करे थे, तो 182 के हम गुणनखंड करने जो हमारे पास 1 आ जा, तो ये हो गया आपके पास x की 2 प्लस, चलो 182 गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 7 7 एकम 7, 7 21, देखो गुणनखंड हो गए, 7 दूनी 14 13 यानी कि 14 माइनस 13। तो यहाँ रख दिया हमने 14 माइनस 13, x माइनस 182 बराबर 0। तो ये हो गया x की 2 प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से जो है हमने x कॉमन ले लिया,
तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 14। यहाँ दोनों में से जो हमने 13 कॉमन ले लिया। ध्यान रहे कि बाहर माइनस भी है, जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन आपका प्लस होगा। तो ये हो गया आपके पास x प्लस 13 14, 13 से कट गए 14 बार, बराबर आपका आ गया 0। तो इस तरीके से जो है दो गुणनखंड आ गया आपके। तो अब जो है दोनों के दोनों गुणनखंड सेम है, तो कॉमन ले लो बाहर, x प्लस 14, तो ये बच गया x माइनस 13 बराबर 0। अब यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस का 14। अब ध्यान दीजिए हमारे पास है धनात्मक या माइनस का, तो जब इस संख्या से करते हैं लेफ्ट, यानी कि ये छोड़ दो। तो दूसरा लो, यदि दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर 13। तो ये धनात्मक आया, इसलिए एक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक जो आपका आया वो आ गया 13। दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक आपका आया वो कितना हो जाएगा, देखो 13 प्लस 1, यानी कि यहाँ रख दीजिए 13 और 13 प्लस 1 बराबर वो आ गया 14। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण जो है 13 सेमी है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एक कोण 90 अंश का है। अब देखो कर्ण दिया हुआ है 13 सेमी, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार हम x मान लें तो ऊंचाई जो है आधार से आधार से 7 कम है, यानी कि ऊंचाई जो है ये होगी x माइनस 7, इतने सेमी है। देखो ध्यान से समझो, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण हो सके जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। अब इसके जो है कर्ण दिया हुआ है 13 सेमी। अब ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार हमने मान लिया x, तो ऊंचाई आ गई x माइनस 7 सेमी। अब यहाँ चलो हल करते हैं। माना त्रिभुज का आधार अब ये समकोण है, बराबर मान लिया x सेमी, तो ऊंचाई कितनी आ गई, इसलिए ऊंचाई जो है इससे 7 सेमी कम है, और कर्ण दिया हुआ है बराबर 13 सेमी, ये दिया हुआ है। तो अब जो है देखो हमें भुजा ज्ञात करनी है इसकी, यानी कि x का मान ज्ञात करके हम भुजा निकाल लेते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, आपके याद है। पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, आधार का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग, इन दोनों के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इसमें मान रख लीजिए, आधार आपके पास है जो आपने माना था x का वर्ग प्लस
ऊंचाई जो आई वो आई x-7, इसका वर्ग, कर्ण आपका है 13, 13 का वर्ग। तो खोल लीजिए, हो गया x2 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलिए का वर्ग प्लस b यानी कि 7 का वर्ग और माइनस 2ab, 2 गुणा x और गुणा 7 और बराबर 13 का वर्ग का मतलब 13 गुणा 13 हो गया 169। तो यह संख्या आपके पास x2 जुड़ का आ गया 2x2 प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x बराबर ये आ गया 169। अब ये आ गया आपके पास 2x2 माइनस 14x प्लस 49, ये 169 इधर आकर हो गया माइनस का 169 बराबर ये आ गया आपका 0। तो ये आ गया 169 में 49 घटा दीजिए, ये आ गया 2x2 माइनस 14x और माइनस का बच गया 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 बराबर 0। देखो 2 कॉमन ले लिया सारे में से, तो ये बच गया x2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो आपके पास ये समीकरण बन गई x2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो ये जो समीकरण बनी है आपके पास x2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस समीकरण के आपने फैक्टर करने हैं, तो 60 कैसे फैक्टर करो जो माइनस करके आपका 7 आ जाए। देखो क्या फैक्टर होंगे, चलो यहाँ कर लेते हैं। 60 कैसे फैक्टर, 2 से काट लिया, 2 3 6 7, 2 से 15, 3 5 15। देखो क्या फैक्टर आया आपके पास, 2 दूनी 4 3 12। देखो ये आगे 12 5 60, 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 जो है इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास x2 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। तो ये हो गया आपके पास, इसके फैक्टर आ गए 12 माइनस 5। अब इनके अंदर गुणा कर लीजिए, चलो इधर कर लेते हैं। ये हो गया x2 माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब आपने यहाँ ध्यान देना, देखो बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से ये साइन आपका प्लस हो गया। अब कॉमन लो, देखो x कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 12 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 12, 12 5 60 बराबर 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। अब यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x समान आ गया माइनस का 5। अब आपको यहाँ ध्यान रखना, माइनस का तो नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं हैं प्लस में ही होंगी, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। अब संख्या लेते हैं दूसरे वाली, यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 12। तो इस प्रकार से एक भुजा यानी कि आधार जो है आपके पास वो 12 सेमी आ गया और ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो 5 सेमी आ गया। तो ये आपकी दोनों भुजा निकल गई, 12 सेमी और 5 सेमी।
तो इस तरीके से जो है हम त्रिभुज की भुजाएं निकालते हैं, क्योंकि कर्ण जो है वो पहले से ही दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, कुटीर उद्योग में, एक कुटीर उद्योग में बर्तन निर्माण करने हैं। तो बर्तन निर्माण की जो लागत है किसी एक विशेष दिन बर्तन निर्माण की जो लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये है, निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये है, तो बर्तनों की संख्या और एक नग की लागत हमें बतानी है। एक तो बताना है बर्तनों की संख्या, और एक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक या एक। ये हमें निकालना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। कुटीर उद्योग में बर्तन निर्माण करने हैं, एक विशेष दिन लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, और यदि कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये है, तो हमें जो है इस कुटीर उद्योग में एक तो बताना है कि बर्तनों की संख्या कितनी है, कितने बर्तन हैं, और जबकि एक नग की लागत भी हमें निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ जो है एक विशेष दिन निर्माण किए गए, तो ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो है निर्माण लागत मान लो, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। चलो शुरू करते हैं। माना बर्तनों की संख्या बराबर ये मान ली x। अब बर्तनों की संख्या हमने x मान ली, और प्रति नग यानी कि निर्माण लागत जो दी हुई है, देखो ध्यान दो, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, ये निर्माण लागत दी हुई है। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, इतने रुपए निर्माण लागत होगी। अब कुल लागत आपके पास 90 रुपये है, कुल लागत जो दी हुई है वो दी हुई है 90 रुपये। तो ATQ प्रश्नानुसार हो गया आपका, जितनी निर्माण लागत है प्रति नग और जितने बर्तन हैं उन दोनों की गुणा करके इसके बराबर कर लो, यानी कि ये आ गया आपके पास x, 2x + 3 बराबर 90। तो ये हो गया 2x की 2 + 2 3x बराबर ये हो गया 90। अब 90 को जो है बराबर से इधर लीजिए, 2x की 2 + 3x हो गया -90 बराबर 0 आ गया। अब देखो 90 की जो है 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, 180। 180 के ऐसे टुकड़े करो जो माइनस करके 3 आ जा। देखो 2 से कट गया, 2 नंबर 18, फिर 2 से 45, 3 से 3 कम 3, 3 5 15, 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो गुणनखंड देखो ये आ गया आपके पास 15 - 12। तो इस तरीके से जो है आप फैक्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 15 - 12। ये दोनों के दोनों रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x की 2, 2x की 2
प्लस ये आ गया 15 माइनस 12 एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो ये हो गया 2x की 2 प्लस 15x और माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए ध्यान दो इसमें कि ये चिन्ह तो नहीं बदला, क्यों? क्योंकि बाहर प्लस है। तो ये हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने x, तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से कॉमन लो, देखो 12 कॉमन ले लिया। यहाँ ध्यान दो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये हो गया x प्लस 15 बराबर 12, क्योंकि 12 को 90 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखो चेक करो एक बार और, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो रही कहीं, ये 2x है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बारह से नहीं कटता यूँ, देखो 6 कॉमन लो, 6 कॉमन लेके आ गया आपके पास 2x और 15 छिक्की 90 15 आ गया बराबर 0। अब ये दो फैक्टर बराबर हो गए, इसे कॉमन ले लो बाहर, 2x प्लस 15, ये बच गया x माइनस 6 बराबर 0। अब यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2। देखो संख्या कभी ऐसी नहीं होगी, तो इसे क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में आ गया। अब बर्तनों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये कर लो। यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर 6 आ गया। अब देखो ये संख्या हमारे पास, हमें बर्तनों की संख्या कितनी माननी थी, x, तो बर्तनों की संख्या बराबर आ गई हमारे पास बराबर आ गई हमारे पास 6। अब हमें निकालना है क्या, प्रति नग लागत। देखो प्रति नग लागत हमारी कितनी थी, ये थी 2x प्लस 3 प्रति नग लागत बराबर ये है 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस 3, तो ये आपके पास 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपये। तो प्रति निर्माण लागत जो है वो आपकी 15 रुपये आ गई। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज ये एक्सरसाइज जो है आपकी यहाँ समाप्त होती है। आप जो है अच्छे से अपनी एक्सरसाइजों को तैयार करें। चलो इसी में जो है देखो ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, प्रश्न नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है ये। एक ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कक्ष बनाना चाहता है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैं उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो इसकी जो है हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मानते हैं क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर। चलो शुरू करते हैं। माना कक्ष की लंबाई बराबर मान लिया हमने, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, कक्ष की चौड़ाई के, तो चौड़ाई मानते हैं यहाँ पे बराबर x मीटर। अब देखो लंबाई जो है, इसलिए लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है।
तो ये 2x+1। अब देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, बराबर दे रखा 300 वर्ग मीटर ATQ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर है 300। तो लंबाई हमारे पास आ गई 2x+1 और गुणा चौड़ाई है x, बराबर ये हो गया 300। अब इसकी समीकरण बन गया आपके पास, x के अंदर गुणा करते हैं तो ये क्या 2x² प्लस x, ये 300 हमने इधर कर लिया, माइनस का हो गया, बराबर हो गया 0। अब देखो 300 के 2 से गुणा करते हैं, 300 दूनी 600। अब 600 के ऐसे फैक्टर करो जो एक आ जा माइनस करके। देखो क्या संख्या बनी हमारे पास 600, काट कर देख लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसी करती चली जाएगी ये संख्या। पाँच से 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25। अब देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। अब और चेक करो, ये 2 दूनी 4, दूनी 8। तो क्या है, गुणनखंड बने हमारे इसके। देखो और चेक करते हैं, देखो ये ये 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 आ गया। 5 से कटने के बाद ये आ गया आपके पास 5 कन 5 और पंजे पंजे 25। तो देखो ये फैक्टर हो गया, फिर कट गया आपके पास 3 पंजे 15, 5 कन 5, तो पंजे पंजे 25 और 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। यानी कि फैक्टर आपके आगे 25 गुणा 24, यानी कि 25 माइनस आप 24 रख सकते हैं, क्योंकि 25 में 24 जाएगा आपका 1 बच जाएगा। चलो इधर कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 2x² प्लस 25 माइनस 24 x माइनस 300, बराबर ये आ गया 0। तो 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300, बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, कॉमन ले लिया x, तो ये बच गया 2x प्लस 25 माइनस यहाँ से कॉमन लो, दोनों संख्या कटनी चाहिए, तो कॉमन आ गया हमारे पास 12। तो बच गया 12 दूनी x, 12 दूनी 24, 2x। और देखो ये 12 माइनस है तो ये हो गया प्लस का, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25, बराबर 0। तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 25 और x प्लस 12 माइनस 12, बराबर 0। अब देखो ये तो छोड़ देंगे, यदि 2x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -25/2। अब देखो लंबाई चौड़ाई जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इस संख्या को तो हम छोड़ देंगे। अब संख्या बची हमारे पास ये, यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 12। तो इस प्रकार से जो हमने मान्य था चौड़ाई, सबसे पहला मानी हमने चौड़ाई, तो कक्ष की चौड़ाई जो है वो 12 मीटर आ गई। अब लंबाई कितनी थी,
इसके दुगने से 1 अधिक 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुणा 12 प्लस 1, तो ये क्या 12 दूनी 24 प्लस 1 बराबर 25 मीटर। तो ये चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप सभी जो है अपने एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से तैयार करें। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले अभ्यास समझाएंगे, जिसके अंतर्गत जो है द्विघात समीकरण की द्विघात की जो समीकरण है उनमें आता है आपके पास पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र के द्वारा, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। तो आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।